हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आपका दीपक सर और आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल जीनियस क्लब में स्वागत करता हूं। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक अब बहुत महत्वपूर्ण होते जा रहा है। जिस तरीके से एग्ज़ामों में उसके क्वेश्चंस आ रहे होंगे, आप सोच में पड़ गए होंगे सर किस टॉपिक की बात कर रहे हैं। तो मैं बता दूँ, मैं ग्राफ की बात कर रहा हूँ। जिन बच्चों का यूपी SSC पेट है, जिनका रेलवे ग्रुप डी है, जो SSC दे रहे हैं, CGSL दे रहे हैं, यहाँ तक कि बैंक भी दे रहे हैं, ग्राफ आजकल के एग्ज़ामों का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट बन गया है। तो अब हम इस वीडियो में ग्राफ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कितने तरह के ग्राफ होते हैं। हम धीरे धीरे ग्राफ को लेकर बढ़ेंगे, जहाँ पर मैं पार्ट वाइज आपको ग्राफ के क्वेश्चनों को कराऊंगा, वीडियोस में बढ़ूंगा। तो आज हम बेसिक सिंगल ग्राफ को लेकर बात कर रहे हैं और हम दो टाइप के ग्राफ के बारे में बात करेंगे। एक लाइन ग्राफ क्या होता है, दूसरी बार ग्राफ, और उसी बार ग्राफ में मल्टीपल बार ग्राफ यानी क्या होती है उस पर बात करेंगे। तो बिना समय गवाए हम सबसे पहले बढ़ते हैं अपने पहले टाइप के बार ग्राफ में, जिसे हम कहते हैं क्या, लाइन ग्राफ। देखा जाए वो होता क्या है, इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये अच्छा मौका है अपने बेसिक से बढ़ते हुए उस लेवल तक पहुंचने का जिस ग्राफ लेवल में आप पहुंचना चाहते हैं। तो आइए सवालों को देखें और समझें कि ग्राफ में क्वेश्चंस किस तरीके से दिया रहता है। आइए तो देखें, जैसा कि पहले टाइप के ग्राफ के बारे में बात की थी, तो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस टाइप के ग्राफ को क्या कहा जाता है, लाइन ग्राफ यानी रेखा ग्राफ। जैसा कि आप देख भी रहे हैं, यहाँ पे लिखा गया है रेखा ग्राफ। अब ये रेखा ग्राफ होता क्या है, क्या इंफॉर्मेशन में होता है, चलिए समझाता हूँ। देखिए, दो एक्सिस हैं, एक है एक्स एक्सिस, ये इसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और ये है वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस में हमारे सवाल में यहाँ पर क्या है, अगर आप देखें तो यहाँ पे वर्ष की गणना की गई है कि कौन से वर्ष में कंपनी को कितना का लाभ हुआ है। हम पढ़ लेते हैं इंफॉर्मेशन में क्या है, पहले मैं समझा देता हूँ ग्राफ में दिया क्या होता है। एक्स एक्सिस में हो सकता है वर्ष के बारे में कहा हो या किसी चीज़ के बारे में बता दी जाती है, और उसी को लेकर हर एक वर्ष में यहाँ पर क्या है, लाभ प्रतिशत यानी लाभ प्रतिशत की गणना की गई है। तो अब हम देखें सवाल में क्या कहा गया। निम्न रेखा ग्राफ में एक कंपनी द्वारा 1995 से लेकर 2000 तक की अवधि के दौरान अर्जित वार्षिक प्रतिशत लाभ दर्शाता है। रेखा ग्राफ का अध्ययन करें और इस पर आधारित प्रश्न संख्या के उत्तर दें। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो देखिए एक्स एक्सिस में ये क्या है, ये लाभ प्रतिशत है। लाभ प्रतिशत कहने का मतलब ये 10 का मतलब है 10% का लाभ, ये 20 का मतलब है 20% का लाभ, ये 30 का मतलब है 30% का लाभ। इस तरीके से लाभ का क्या दिया गया है, कॉलम दे दिया गया है, किस जगह पे, वाई एक्सिस पे, और किस वर्ष में कितने का लाभ हुआ है वो भी हमें बता दिया गया है। किस लाइन से, ये देखिए यहाँ पे आप पॉइंट देख रहे होंगे, ये डॉटेड लाइन जो है, जो जा रहा है, ये डॉट है, ये जो बिंदु है, ये बता रही है कि किस वर्ष में कितने का लाभ हुआ है। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो मैं समझाता हूँ। 1995 में अगर आप लाभ की बात करें तो देखिए ये डॉट लाइन यहाँ पर है, तो आपको दिखेगा कि 1995 में आपको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है। तो आप कहेंगे सर 40 के लाइन में है, रेखा में है, यानी 40% का लाभ हुआ है। आगे बढ़ते हैं, 1996 की बात करें तो देखिए ये 50 और 60 के बीच में है। तो ये 50 और 60 के बीच में है, तो हम कहेंगे 50 और 60 के बीच में का मतलब क्या है कि ये कहाँ पर होगी दोस्तों, तो हम कहेंगे ये 55% रही होगी। यानी ये कितने परसेंट रही होगी, 55% रही होगी। चलो इसे भी परसेंट कर देते हैं। यानी 1995 में कितना, 40, 1996 में कितना, 55%। आगे बढ़ते हैं, 1997 में ये कितने कितने के बीच में है, 50 और 40 के बीच में है। तो 50 और 40 के बीचों बीच है, यानी ये कितना परसेंट होगा, तो हम कहेंगे 45% होगा। चलिए ले लिया। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे देखें, फिर 1998 में कितना प्रतिशत है, तो ये 60 और 70 के बीच में है, तो हम कहेंगे ये 65%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। देखिए मैं हर एक चीज़ को, ग्राफ को बहुत अच्छे से डिटेल में तोड़कर समझा रहा हूं कि जो दोस्त, जो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो मेरे छोटे भाई पहली बार ग्राफ को देख रहे हैं, ग्राफ के प्रश्नों से त्राहिमाम हो चुके हैं, ये उनके लिए वीडियो है जहां पे वो अपने बेसिक ग्राफ के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा कर सकते हैं। और इसके हम दूसरे पार्ट में भी बात करेंगे। पहले आज हम पहले वीडियो पर बात करते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि रेखा ग्राफ, बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ पर बात करें। फिर यहाँ पर अगर देखें तो 1999 में हमें कितना हुआ है, तो हम कहेंगे सर 70%, और 2000 में हमें कितने प्रतिशत का हुआ है, तो 60%।
तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि जो एक्स एक्सिस में है, इस एक्सिस पे हमारा क्या दिया हुआ है, वर्ष की गणना की गई है, और वाई एक्सिस में हमारा क्या दिया गया है, लाभ प्रतिशत दिया गया है। अब हमें दो चीजों के बारे में पता चल गई। अब इसी से आधारित अब एग्जामों में प्रश्न पूछे जाएंगे, तो देखा जाए प्रश्न क्या पूछा गया, किस तरीके से प्रश्न पूछा गया है। तो मेरे ख्याल से लाइन ग्राफ आपको अभी क्लियर हो चुका होगा, जिसे हम रेखा ग्राफ कहते हैं कि रेखा ग्राफ में होता क्या। तो ये रहा आपका वर्षों और ये रहा आपके क्या, लाभ प्रतिशत, जिनके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अब सवालों को पढ़ते हैं और समझते हैं। अब पढ़ा जाए सवाल, कंपनी द्वारा अर्जित लाभ किस वर्ष में अधिकतम है। तो देखो दोस्तों, आपको दिख रहा होगा, अगर आप इन बिंदुओं को देखें, अगर मान लीजिए ये ग्राफ आप नहीं भी ड्रॉ करते, ये अगर डेटा आप नहीं भी ड्रॉ करते, तो आप अगर इस बिंदुओं को देखते हैं तो सबसे ऊंचे चोटी पर बिंदु कौन सी दिख रही है, तो हम कहेंगे 1999 की चोटी पर, यानी 70% पर दिख रही है कि सबसे अधिकतम लाभ हमें 1999 में हुआ है। तो हम सवालों का आंसर बस पढ़कर दे सकते हैं, अगर हमें ग्राफ रीड करना आता है कि कंपनी द्वारा अर्जित लाभ किस वर्ष में अधिकतम है, तो हमारे सवाल का आंसर होगा कितना, 1999। 1999 में हमारे कंपनी को सबसे ज़्यादा अधिकतम क्या हुआ था, लाभ हुआ था। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। तो देखें अगले क्वेश्चंस में क्या कहा गया है। आइए, तो ग्राफ मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि लाइन ग्राफ में क्या रहता है, किस तरीके से सवाल रहते हैं। अब आइए तो अगले क्वेश्चंस में देखें, अगले क्वेश्चंस में क्या कहा गया है, सवाल पढ़ते हैं। किस अवधि में कंपनी का लाभ तेजी से बढ़ा है। अब पूछा गया हमसे किस अवधि में कंपनी का लाभ तेजी से बढ़ा है। सबसे पहले दिया क्या है, 97-98। तो 97-98 में यहाँ पर देखिए तो हमारे पास यहाँ पर कितना था दोस्तों, यहाँ पर था 45, और यहाँ पर कितना था दोस्तों, तो यहाँ पर था 65। यानी यहाँ पर जो हमारा लाभ प्रतिशत बढ़ा है वो यहाँ से यहाँ कितना परसेंट बढ़ा है, तो हम कह रहे हैं 20% बढ़ा है। यानी 97 से लेकर 98 तक में हमारा जो लाभ प्रतिशत बढ़ा है वो कितना परसेंट बढ़ा है, 20% बढ़ा है। आगे देखते हैं फिर क्या कहा गया है, 95 और 96। तो 95 में हमारे पास कितना था, 40, और 96 में कितना हुआ, 55। यानी ये आपने पढ़ा ही था, 40% था और ये कितना था, 55%। यानी यहाँ पे जो हमारी बढ़ोतरी हुई है वो कितने परसेंट की हुई है, 15% की दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, फिर 98 और 99। तो फिर यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से है और यहाँ पर कितना है, 70। तो यहाँ से यहाँ हमारा कितना परसेंट बढ़ा है दोस्तों लाभ, तो हम कहेंगे सर यहाँ से यहाँ 5% लाभ बढ़ा है। मैं आपको हर एक चीज़ तोड़कर दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप बड़े आराम से सवालों को बना सकते हैं। अभी हमें जल्दीबाजी नहीं है, हमें एग्जाम नहीं देना, हमें अभी सवालों के कॉन्सेप्ट को सीखना है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर क्या कहा गया है, 96 और 97। तो 96-97 नहीं होगा, क्योंकि देखिए 96 में हम बढ़े हैं, 97 में हम नीचे चले आए, तो ऑप्शन डी तो देखने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि बढ़ा नहीं है, हमारा लाभ क्या हुआ है, कमा है। अब सबसे ज़्यादा लाभ हमने किसने कमाया है, तो हमारा गैप किस में दिख रहा है, 20% में। तो हमारे सवाल का आंसर क्या होगा, 1997 और 1998 के बीच में हमने सबसे ज़्यादा क्या किया है, यानी 1997 और 1998 के बीच में हमने सबसे ज़्यादा क्या किया है, लाभ अर्जित किया है। एकदम ध्यान से ढंग से देखो, और मैं बता सकता हूं कि आज तक आपको इस तरीके से इतने आराम से वीडियोग्राफ का किसी ने नहीं बताया होगा। सभी लोग क्या जल्दी जल्दी सवालों को करने की कोशिश में रहते हैं, कोई नहीं। आप क्लास में हो, आप इन चीज़ों को ढंग से समझिए और बड़े आराम से समझिए। एक बार चीज़ों को समझ जाएंगे तो आप एग्जामों में बड़े आसानी से इन सवालों को बना पाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या है, कंपनी द्वारा अर्जित लाभ का पारस है। तो पारस का मतलब होता क्या है, सबसे पहले ये जाना। पारस का मतलब होता है हाई माइनस लो, यानी सबसे उच्चतम माइनस न्यूनतम। यानी उन दोनों का अगर हम अंतर निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा पारस यानी रेंज क्या है, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो हमें पता है सबसे ज़्यादा हमने लाभ कितने का किया था, हमने यहाँ पे निकाला भी था। यहाँ से यहाँ देख लिया जाए कितने का था दोस्तों, यहाँ से यहाँ हमने किया था कितना था, देख लेते हैं। यहाँ आ जाइए, यहाँ से यहाँ सबसे ज़्यादा जो पारस की बात की जा रही है, तो हाइयर माइनस लो की बात की जाए तो यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ पे हाई कितना था, 70। यहाँ पे हाई कितना था, देखो यहाँ पे हाई कितना था, 70, ठीक है। और कंपनी द्वारा अर्जित लाभ का पारस क्या है, हाई कितना था, 70, और सबसे मिनिमम हमारा अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पर कितना है, 40, ठीक है। अब यहाँ से देखें और समझने की कोशिश करें तो हमें यहाँ से अंतर कितने का मिल रहा है, तो 70 में से 40 गया तो हमारा हाई माइनस लो अगर हम करते हैं, क्योंकि सबसे कम जो है वो 40 है, तो हमारा
पारस जो होगा वो कितने का होगा 30 का, यानी जो रेंज होगा वो कितने का होगा 30 का, यानी 70 में से 40 गया कितना बचेगा 30 बचेगा। बड़े आसान से क्वेश्चन से तो आप देख कर समझ पा रहे हैं। और मैंने कहा ना, मैंने अभी एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चंस लिए हैं जहां पे आपको ग्राफ सीखने में बहुत मदद मिलेगी कि किस तरीके से ग्राफ को आप स्टडी कर सकते हैं, किस तरह से ग्राफ को आप बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर और देखते हैं अगले क्वेश्चंस में क्या है। वर्ष 1995 के दौरान कंपनी का व्यय 20,000 करोड़ था, ठीक है। तो 1995 में हमें डेटा से मतलब है कंपनी ने क्या किया था 20 करोड़, यानी हम मान लेते हैं 20 यूनिट खर्च किया था। तो अब पूछा जा रहा है तो बताइए उस कंपनी की आय का मतलब इनकम। तो आप इस तरीके से पकड़ सकते हैं दोस्तों, जो आपने खर्च किया है वो आपका कॉस्ट प्राइस है। मैं तो इसी तरीके से बताता हूँ, कॉस्ट प्राइस यानी ये आपका क्रय मूल्य है, और आप जो इनकम करेंगे, आप जो आय करेंगे वो आपका क्या होगा सेलिंग प्राइस, जिसको आप इनकम कह सकते हैं, यानी सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास ही है। 1995 में हमने कितने का लाभ किया था 40% का लाभ किया था, यानी प्रॉफिट परसेंट भी है। तो चलो एसपी निकाल देते हैं। तो 20 गुने कितना होगा 140/100, यानी हमारा जो आय है वो कितने के बराबर है 28 करोड़ के बराबर है, यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा बी। एक तरीका और मैं बता देता हूं, जब इस तरह के आय और व्यय के क्वेश्चंस आए तो याद रखिएगा व्यय हमेशा क्या होता है क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस होता है, जितना आपने खर्च किया है, और आय का मतलब क्या होता है इनकम यानी सेलिंग प्राइस, यानी सेल करके यानी बेच के विक्रय मूल्य से जितना पैसा आप कमा रहे हैं वो आपका क्या है इनकम। तो चीज़ें क्लियर हो रही हैं, बिल्कुल क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रहा है किस तरीके से क्वेश्चंस को किया जा सकता है। बड़े आराम से सरल ढंग से समझो, क्योंकि एक बार ग्राफ सीख गए तो ग्राफ की समस्या नहीं होगी, और एग्जामों में आजकल ग्राफ के क्वेश्चंस का ट्रेंड बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए ढंग से देखिए अगले क्वेश्चंस की ओर। तो अगला क्वेश्चन, अब जो यहाँ पर हमने लाइन ग्राफ खत्म किया, अगला क्वेश्चन जो है वो है किस पर, बार ग्राफ पर। अब देखो बार ग्राफ के क्वेश्चंस बहुत सारे रहते हैं, तो यहां पर देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को क्या कहा जाता है, बार ग्राफ कहा जाता है। बार ग्राफ या फिर दंड आरेखा, ठीक। तो आइए इसमें होता क्या है ठीक पढ़ लिया जाए, समझते हैं पहले। जैसा कि मैंने कहा ये एक्स एक्सिस है जो कि वर्षों के बारे में बता रहा है, और ये वाई एक्सिस है जहाँ पे हमें बता रही है बिक्री 1000 रुपये में हुई, यानी यहाँ पर हमें बिक्री की गणना दी गई है। अब ये जो एक एक जो बार बना हुआ है ना, ये जो बार दिख रहा है, ये जो एक एक बार है वो आपको क्या बताता है, जिस तरीके से यहाँ पर देखिए कि 2000 में ये बार की लाइन कहाँ पर है, यहाँ पर है, यानी 2000 में ये बार हमको बता रही है कि ये जो गणना हुई है वो कितने पे है 340 पर। समझ में आ रहा है, ये वर्ष हो गए, और यहाँ पर बिक्री जो 1000 रुपए में हुई है वो हमारे पास दी, यानी 34,000 रुपए में हमने यहाँ पर क्या किया है बिक्री किया है, वो दे रही है, जो कि यूनिट हमें बता रहा है 340। अब यहाँ पर अगर आप देखें 2001 में अगर आप देखें तो देखिए ये वाला कहाँ जा रहा है, देखिए यहाँ जा रहा है, यानी 2001 में ये कितने के बराबर है 320 के बराबर है। यानी इस टेबल को देखकर, इस ग्राफ को देखकर, इस बार को देखकर हमें ये गणना करनी है कि किस तरीके से कंपनी कितनी बिक्री करती है, कितना कम ज़्यादा कर रही है, वो हर एक वर्ष का हमारे पास दिया गया है। जिस तरीके से 2000 में कंपनी ने बिक्री कितने का किया 340,000 का, यहाँ पे बिक्री कितने का किया 320,000 का। इसी तरीके से अलग अलग वर्ष का हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्या है 2000 में कंपनी ने कितने का किया 400 का, फिर आगे बढ़े, फिर 2000 यहां से देखिए तो 2000 यहां पे होगा, ठीक। यहां पे कंपनी ने कितने का किया तो यहां पे हमें दिख रहा है 400 का, फिर यहां पे कंपनी ने कितने का किया तो हमें यहां पे दिख रहा है 420 का, यहां पे कंपनी कितने का कर रहा है तो हमें यहां पे दिख रहा है 440 का, और यहां पे कंपनी 2005 में कितने का कर रही है तो हमें दिख रहा है ये कितने के बराबर है 410 के बराबर। तो कंपनी द्वारा अलग अलग बिक्री की जो अंक है वो हम यहाँ पे लिख चुके हैं कि क्या 2000 में कंपनी 340,000 की बिक्री कर रहा है, 2001 में कंपनी 320,000 की बिक्री कर रहा है, 2002 में कंपनी 400,000 की बिक्री कर रहा है, 2003 में कंपनी 420,000 की बिक्री कर रहा है,
4 में कंपनी 440 की बिक्री कर रहा है। मेरे ख्याल से 2005 में भी कंपनी जो है मेरे ख्याल से हाँ 400 की ही बिक्री कर रही है, 410 की नहीं, 400 की ही बिक्री कर रही है। ठीक, सेम लाइन पे 400 की ही बिक्री कर रही है। तो अब आइए यहाँ से आपने गणना कर ली कि किस तरीके से टेबल ग्राफ में क्या क्या दिया होता है, किस तरीके से क्या है। अब आप सवालों को बनाते हैं, देखते हैं सवाल में क्या कहा गया, किस तरीके से ये सवाल पूछे जाते हैं। सबसे क्या कहा गया है 2003, ठीक है 2003 कहाँ है भैया, यहाँ है 420। चलो 2003 में बिक्री की राशि 2001 में बिक्री की राशि से कितना अधिक है, बहुत सरल क्वेश्चन है। तो जो 2003 में हमने बिक्री कितनी का किया है 420 की, और 2001 में बिक्री कितनी की है 320 की। तो इन दोनों के बीच अंतर पूछ रहा है, तो इन दोनों के बीच अंतर कितने का होगा, रुपए 100, रुपए 10,000, रुपए 1 लाख और रुपए कितना 10 लाख। तो आपको पता है, आप अगर यहाँ पे देखें, मैं आपके लिए लिख देता हूं, ये कितना है 42, कितना है 4,20,000, क्योंकि 420,000 कहे गए थे, बिक्री 1,000 रुपए में, ठीक। और यहाँ पर कितना है 3,20,000, ठीक। तो अब आप खुद बताओ कि दोनों के बीच अंतर कितने लाख का है। तो आप कहोगे सर दोनों के बीच अंतर 1 लाख का है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। आप ऐसे भी कर सकते थे, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा कि दोनों के बीच अंतर कितने का है, 420 माइनस 320। सर 100 का अंतर है और गुने 1000 अगर हम कर दें तो हमें कितना मिलेगा, तो हम कहेंगे सर हमें 1 लाख रुपए मिलेंगे। कितना मिलेगा, तो हम कहेंगे सर 1 लाख रुपए मिलेंगे। बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, क्योंकि हम अभी बेसिक्स पढ़ रहे हैं तो हम चीज़ों को तोड़ कर पढ़ेंगे और समझेंगे किस तरीके से सवालों को किया जा सकता है। तो यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है किस तरीके के ग्राफ के क्वेश्चन एग्जामों में रहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है। आइए तो अगले क्वेश्चन में हमारे पास क्या है दोस्तों, अब इस तरह के ग्राफ को क्या कहा जाता है, देखिए रेखाचित्र ग्राफ है, इस तरह के ग्राफ को कहा जाता है डबल बार ग्राफ। क्या कहते हैं, डबल बार ग्राफ। यानी यहाँ पे डबल बार ग्राफ का मतलब है, बार ग्राफ हिंदी में तो दिख ही रहा है, जो बच्चे अंग्रेजी जानते हैं उनके लिए भी लिख दूं, डबल बार ग्राफ यानी यहाँ पर 2 बार दिए होंगे जिसके बारे में इंफॉर्मेशन के बारे में बताया होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस में हमारे पास वर्ष दिए गए हैं और वाई एक्सिस में क्या दिया गया है, रुपए, जो कि लाखों में। यानी यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है, देखिए आई, यानी ये जो काला वाला जो आपको बार ग्राफ दिख रहा है ये हमारी क्या है, आई है। यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि हमने 30 लाख क्या किया है, आई किया है, और वह और जो 20 है वो वह है, यानी हमने 20 लाख यहाँ क्या खर्चा किया है। उसी तरीके से 2001 में हमने 50 लाख रुपए क्या किया है, कमाया है, और 30 जो है वो क्या बता रहा है कि हमने इतना खर्च किया है। फिर यहाँ पर बढ़े तो 40 लाख हमने कमाया, फिर क्या है 30 लाख हमने क्या किया था, खर्च किया था। 2003 में देखें तो 60 लाख हमने कमाया है, फिर 40 लाख हमने क्या किया है, खर्च किया है। यहाँ से भी 60 लाख हमने कमाया है और 35,000 यानी 35 लाख हमने क्या किया है, खर्च किया है। तो यहाँ पर हमारे पास इस बार ग्राफ में हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जहाँ पे अब इस इन्फॉर्मेशन से अब हमें अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अलग अलग क्वेश्चनों पर बात कर लेते हैं, समझते हैं, देखें इस क्वेश्चंस में कहा क्या गया। वर्ष 2001, तो 2001 यहाँ है, तथा 2002 के बीच लाभ का अंतर कितना है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। पहले ये बताइए दोस्तों, वर्ष 2001 में 50 था, 30 आपने खर्च किया और 50 आपने कमाया, तो लाभ कितने का किया, 20 का। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। 2002 में आपने यहाँ पे लाभ कितने का किया है, 10 का। तो दोनों के बीच अंतर कितने का हो गया, तो हम कहेंगे 10 लाख रुपए का, सीधे सीधे 10 का, क्योंकि लाखों में आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं और क्या कर रहे हैं, खर्च किया था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर बहुत सरल ढंग से हो चुका है कि किस तरीके से बार ग्राफ में करना है। तो आप एक चीज़ समझ ही पा रहे हैं कि डेटा आपका दिया हुआ रहता है, जिस डेटा से आपको क्या करना है, कैलकुलेशंस को करना है और समझते हुए करना है कि किस तरीके से आप सवालों को बना सकते हैं। बहुत आसान, आगे बढ़ा जाए। वे वर्ष संख्या में कितने हैं जिसमें कंपनी की आय उसकी औसत आय से अधिक है। कंपनी की आय उसकी औसत आय से अधिक है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, औसत निकाल लेते हैं। कितने वर्ष हैं हमारे पास, तो हम कहेंगे 1 2 3 4 5, यानी 5 वर्ष हैं, ले लिया। अब आय कितनी कितनी है, तो चलो लिख लेते हैं। यहाँ पे है 30, फिर है कितनी 50, फिर है कितनी 40, फिर है कितनी 60 और फिर है कितनी 60।
यानी कुल मिलाकर कितने हो गए औसत, तो चलो देख लेते हैं। 40 40 60 60 120 और 80 200 यानी 240/5, यानी यहाँ से किया तो कितना मिलेगा 48। यानी हमारा सवाल का आंसर कितना आ रहा है 48। तो ऐसे कितने सारे हैं जहाँ पे आय 48 से क्या है, कितने संख्या है जिसकी में कंपनी की आय उसकी औसत आय से अधिक है, तो कितनी है, यहाँ पर एक है 50 48 से बड़ा है, यहाँ पर 60 60, यानी हमारे सवाल का आंसर कितना होगा 3। यानी हमारे सवाल का आंसर कितना होगा 3, यानी कंपनी की जो आय है वो 48 यानी औसत से अधिक है। कितनी जगह पर है, तो हम कहेंगे 2001 में, 2003 में, 2004 में, यानी 3 ऐसे जगह हैं जहाँ पे औसत आय से कंपनी की आय क्या है, अधिक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन रहता है यार, झूठ का तुम लोग टेंशन लिए हुए रहते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखें, आगे समझो। वर्ष 2002 चलो ले लेते हैं। वर्ष 2002 से 2003 तक कंपनी के व्यय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि, बहुत आसान है, चलो देख लिया जाए। तो यहाँ पे कंपनी का व्यय कहा जा रहा है, तो यहाँ पे आप ये बताइए 2002 में आप कितना खर्च कर रहे थे, तो आप कहेंगे सर 2002 में हम 30 खर्च कर रहे थे, और 2003 में कितना खर्च कर रहे हो 40। इसका मतलब ऐसे ही दिख रहा है दोस्त कि कितना अधिक आपने अपना खर्च बढ़ा लिया, 10 किसकी तुलना में कहा गया है, तो 2002 की तुलना में कहा गया है जो कि 30 है, और इंटू 100% अगर हम कर दें तो हमारा आंसर कितना होगा 100/3 का मतलब 33 सही 1/3%। अभी भी जिस बच्चे को परसेंटेज में कहीं कोई दिक्कत है वो प्रतिशत वाला वीडियो देख लें, जो कि परसेंटेज पार्ट 1 का वीडियो मैंने बनाया है। मैं बार बार एक बात को कहना चाहता हूँ, परसेंटेज बहुत 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 ज़रूरी है ग्राफ के लिए। अगर अभी तक आपने परसेंटेज के बारे में नहीं जाना है, परसेंटेज के शॉर्टकट तरीके को नहीं जाना है, तो ग्राफ में जल्दी बनाना और देखते हुए सवाल को बनाना भूल जाओ। तो इन चीज़ों को सीखने के लिए सबसे पहले आपको परसेंटेज यानी प्रतिशत बहुत ढंग से आना चाहिए, जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, जो कि परसेंटेज पार्ट 1 में मिलेगा, जहां पे आप बेसिक कैलकुलेशन परसेंटेज का सीख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं अगले क्वेश्चंस में क्या है। वर्ष 2002, भैया 2002 बहुत फंसा रहा है, देख लिया जाए। वर्ष 2002 में कंपनी की आय उसके किस वर्ष के व्यय के बराबर थी। अरे भैया, तो यहाँ पर आय, कंपनी की आय कितनी है कंपनी की 40 2002 में, और उसके किस वर्ष के व्यय यानी खर्च के बराबर है। तो खर्चा कहाँ है भैया 40, चलो ढूंढ लेते हैं, तो यहाँ पे है 40। तो भैया यहाँ पर तुम कमा रहे हो 40 और 2003 में क्या कर रहे हो, खर्च कर रहे हो 40, दोनों आपस में बराबर है, तो आंसर क्या होगा 2003। क्या है क्वेश्चन में दोस्तों, झूठ का हवा बनाया हो सर जी, ग्राफ नहीं हो रहा, ग्राफ नहीं हो रहा, कैसे करेंगे, कैसे हमारा यूपी टोटल एससी पेट निकलेगा, जो सामने एग्जाम पड़ा हुआ है। सर एसएससी में सवाल नहीं बनता, एसएससी जीडी आ रही है उसमें सवाल नहीं बनता, क्या है यार, हलवा तो है, बस समझने का जरूरत है। अगर चीजों को समझ लिया, पढ़ लिया, तो लाइव झिंगा लाला, क्योंकि परीक्षा आप पास कर जाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगले क्वेश्चंस में क्या है। कंपनी का लाभ सर्वाधिक किस वर्ष में रहा है। चलो भैया लाभ निकाल लिया जाए। तो लाभ ऐसे तुम ऐसे देखकर भी बता सकते हो, फिर भी आपके लिए हम कैलकुलेशंस कर लेते हैं। यहाँ 30-20 यानी लाभ 10, 20-30-50 यानी लाभ 20, यहाँ 10, तो यहाँ 20 और यहाँ कितना 25। तो सबसे ज़्यादा लाभ तो ऐसे ही ये ग्राफ में दिख रहा है। और मैं एक बात आपको बता दूं, जान लो दोस्तों, कि 1-2 क्वेश्चन हमेशा ग्राफ में ऐसे रहते हैं जहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, देखकर ग्राफ को आंसर दे सकते हैं कि ये होना ही चाहिए सर, यही होगा। यानी हमारा आंसर क्या होगा 2004। अब आज का ग्राफ का वीडियो यहीं पर हम खत्म करेंगे, जहाँ पे हमने 2-3 ग्राफों के बारे में पढ़ा, किस तरीके से लाइन ग्राफ यानी रेखा ग्राफ है, किस तरीके से सिंगल बार ग्राफ है, किस तरीके से डबल बार ग्राफ है। तो उम्मीद करता हूँ अभी हम बेसिक को लेकर चल रहे हैं, अब धीरे धीरे हम चीज़ों को लेकर बढ़ेंगे और समझेंगे किस तरीके से क्या है। अभी जिन बच्चों ने अभी तक ग्राफ पर अपना कमांड नहीं बनाया है, ये ग्राफ का वीडियो जो पार्ट 1 है, पार्ट 2 जो आएगा, ये उनके लिए रामबाण है, जहाँ पर वो अपने बेसिक चीज़ों को बहुत 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 मजबूत कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ
जिस मेहनत के साथ वीडियो में आप लोगों के लिए बना रहा हूँ उतनी मेहनत के साथ आप पढ़ते होंगे और पढ़कर हर एग्ज़ामों को क्या करेंगे, क्रैक करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, शेयर करिए और कमेंट ज़रूर लिखना कि दीपक सर आपके लिए जितना कुछ कर रहे हैं कि क्या आप समझ पा रहे हैं और किन किन चैप्टरों में आपको दिक्कत है। तो हमारी कोशिश होगी कि वो वीडियो भी जल्द से जल्द आपके लिए लाया जाए। थैंक यू।